इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है और होली का त्योहार आने ही वाला है। फेस्टिव सीजन का खुमार लोगों पर छाने लगा है और इसके साथ ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। इन पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। अलग अलग जगहों पर छापे मारकर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं इस मिलावट से बचने के लिए आम लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। इसी को लेकर हमारा ये खास कार्यक्रम है जिसमें हम बताएंगे कि मिलावट ज्यादातर किन चीजों में होती है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। साथ ही मिलावटी चीजें मिलने पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी सेहत से किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मिठाई, खोया या पनीर जैसी चीजें खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को जांच लेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन गुणवत्ता कैसी है इसकी जांच करना भी आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। आम लोगों की सेहत से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसी को लेकर फेस्टिव सीजन में फूड डिपार्टमेंट एक्टिव है। अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही है। गाजियाबाद में आगामी होली पर्व को देखते हुए फूड डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट मोड में है। विभाग की टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर और खोया पकड़ा और फिर इन्हें नष्ट कर दिया। इसी तरह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने बड़ी संख्या के मिलावटी पनीर को नष्ट कर नाले में फेंका है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विभाग की टीमों ने अलग अलग दुकानों पर छापा मारकर खोया और पनीर के नमूने जमा किए। होली के त्योहार से पहले कानपुर देहात जिले की 4 बड़ी खाद्य तेल की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में पहुंची टीमों को बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है। टीम ने लोगों से खरीद में सावधानी बरतने की भी अपील की। इसी तरह शाहजहांपुर में भी खाद्य विभाग ने अलग अलग जगहों पर मिलावट को लेकर छापे मारे और मिलावटी सामान मिलने पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए अभी जो फूड डिपार्टमेंट है वो एक्टिव मोड में जरूर नजर आ रही है। तो एक तरह त्योहारी सीजन की खुमारी चढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए एक्शन तेज हो गया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि सख्ती के बावजूद भारी मात्रा में ये बाजारों में खप भी रहा था। विभाग ने लोगों से ऐसे खाद्य पदार्थों से सावधान रहने की अपील भी की है। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। त्योहारों को देखते हुए आगे भी ये जो अभियान है वो जारी रहने वाला है। तो देखिए होली की खुमारी है और इसी बीच मिलावटखोरों पर शिकंजा भी लगातार कसा जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितनी भारी तादाद में नकली पनीर यहां पर जो है फेंका गया है। 200 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि धड़ल्ले से आप जो मिठाइयां बाजार से लाते हैं और खाते हैं वो आपके लिए कितनी हानिकारक है। ये तस्वीर इसको बताने के लिए काफी है। गाजियाबाद में आगामी होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट मोड में है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर और खोया पकड़ा है। छापेमारी के बाद इन मिलावटी चीजों को नष्ट कर दिया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश और जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 5 टीमें गठित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। बहरामपुर इलाके में छापेमारी के दौरान टीम ने पिकअप वाहनों से लाए गए 840 किलो पनीर को जब्त किया। शुरुआती जांच में यह पनीर मिलावटी पाया गया जिसे गंदे ड्रमों में गंदे पानी के साथ और बिना उचित तापमान के स्टोर किया गया था। करीब 2,52,000 रुपए मूल्य का पनीर मौके पर ही खत्म नष्ट कर दिया गया और 2 नमूने जो हैं सैंपल्स जो हैं जांच के लिए भेजे गए। साथ ही राजनगर एक्सटेंशन में 430 किलो संदिग्ध पनीर जब्त कर नष्ट कराया गया जिसकी कीमत लगभग 1,17,000 रुपए बताई गई है। वहीं ट्रोनिका सिटी लोनी में 200 किलो दुर्गंध युक्त खोया पकड़ा गया जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए थी। गाजियाबाद में अब तक कुल 29 खाद्य नमूने लेकर लैब को जांच के लिए भेजा जा चुका है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में होली पर्व से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही हैं और इसी सिलसिले में खाद्य विभाग ने बड़ी संख्या के मिलावटी पनीर को नष्ट कर नाले में फेंका है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता में स्थित पनीर की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम को मौके पर करीब 200 किलो पनीर बरामद हुआ जो प्रदूषित और मिलावटी लग रहा था। टीम ने पनीर का एक सैंपल जो है वो जांच के लिए लिया और बाकी पूरा पनीर नष्ट कराकर नाले में फेंक दिया। इसके साथ ही सेक्टर 45 नोएडा के गणेश्वरम रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने खोया का नमूना लिया। वहीं सेक्टर 93 नोएडा में गोपाला स्वीट से भी खोया का नमूना लिया गया है। खाद्य विभाग ने सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि होली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, आप डाइटिशियन हैं, और डॉक्टर देवयानी यादव जी, आप फूड एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। आपने सुना होगा कि हम इस वक्त मिलावटखोरी की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए फेस्टिवल का सीजन है, पास ही आ चुका है, तो ऐसे में इस वक्त कॉशियस रहना और तत्पर रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। त्योहारों से ठीक पहले बाजार में मिलावट धड़ल्ले से की जाती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी आवाज श्वेता जी नहीं आ पा रही है, शायद अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी कहिए। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी ज्यादा डिमांड है, और स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इस फेक पनीर या फेक प्रोडक्ट्स का मार्केट में होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि हम जो चीज खा रहे हैं, जो ओपन मार्केट में बिक रही है, क्या हम उसके लिए हमें ये सचेत रहना पड़ेगा, क्या हम उसको ओरिजिनल खा रहे हैं या फेक खा रहे हैं। जी ठीक है आपने। अच्छा दिव्यानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मिलावटखोरी धड़ल्ले से चलती है, तो ऐसे में लोग कई गलतियां करते हैं इस वक्त खरीदारी करने में, और कई तरीके की मिठाइयां भी घर लेकर के आते हैं जो उनकी हेल्थ पर बनाती है। क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो जो लोग मिठाइयाँ ला रहे हैं उनके अंदर थोड़ी बेसिक अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी कि वो जांच पाएं चीजें कि क्या चीज सही है मार्केट में, क्या नहीं है। देयर आर लॉट मेनी टेस्ट जो हम करते हैं, बट हर एक टेस्ट साइंटिफिक वे में होता है, वो एक आम जनता के लिए घर पे करना पॉसिबल नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें जैसे कि बहुत ज्यादा दूध का आप देखें, उसका कंसंट्रेशन, उसका रंग, हर एक चीज हमें बहुत ज्यादा अननेचुरल ना दिखे। मार्केट में आप देख रहे हैं आजकल पनीर है, पनीर बिल्कुल सफेद, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का है। तो ये चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि कोई चीज अगर अननेचुरली अच्छी है तो वो डेफिनेटली फेक और मिलावटी तरीके से बनी है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज का प्रोडक्शन इतना है ही नहीं हमारे यहाँ जितना, फिर इस वजह से लोग फेक और उसकी तरफ जा रहे हैं। जब भी आप खोआ खरीदें, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि खोआ हमें किस तरह का लेना है। आप उस खोए को लो, अपने हाथ में लें, वो दरदरा है, उसके अंदर तेल है, इसका मतलब वो एक प्योर खोआ है। अगर वो आपको बहुत ज्यादा क्रीमी दिख रहा है, आटे की तरह दिख रहा है, तो डेफिनेटली उसमें स्टार्च मिला हुआ है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर एडेड एंड एडल्ट्रेटेड। जी डॉक्टर श्वेता, देखिए ऐसे में ये भी कहना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप डाइटिशियन है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से इस दौरान बचना चाहिए, क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बड़ा सवाल है। मैम देखिए, ऐसे तो ऑलमोस्ट एवरी चीज आज की डेट में हम एडल्ट्रेटेड फॉर्म में पा सकते हैं। जैसे मैम ने भी कहा, दूध के लिए एक सिंपल से कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो हम घर के लेवल पे हम कर सकते हैं। जैसे कि दूध के अंदर अगर हमने 1 ड्रॉप आयोडीन डाला, आयोडीन नॉर्मल हमारे सबके घर में अवेलेबल होता ही है। अगर आपने उसमें 1 ड्रॉप आयोडीन डाला, अगर उसका कलर ब्लू हो गया, दैट मीन्स उसमें स्टार्च मिला हुआ है। सिमिलरली किसी भी चीज के अंदर अगर हम स्टार्च मिक्स, जैसे पनीर है, तो आजकल
सबसे ज्यादा लोगों का फेवरेट भी रहता है। उसके अंदर भी अगर हम एक पीस के ऊपर, छोटे से पीस के ऊपर अगर हम आयोडीन की ड्रॉप्स डाल के देखें और अगर वो ब्लू हो जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च मिक्स्ड है। तो आपको उन चीजों से बच के रहना है। नमक जैसी चीज है, नमक को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिमिलरली चीनी को भी कर सकते हैं। अब सिंपल सा टेस्ट है कि आप पानी के एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट पानी का ग्लास लें, उसके अंदर चीनी या नमक किसी भी एक चीज को डिसॉल्व करके देखिए। अगर वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर विदाउट एनी कलर चेंज, दैट मीन्स वो चीज प्योर है। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी वाइटनेस रहती है या फोमीनेस आ जाती है, तो इसका मतलब वो चीज अडल्ट्रेटेड है। तो कोशिश करें खुली चीजें जितनी भी हैं उसको कम से कम खरीदें इस टाइम पे स्पेशली, और जितनी हो सकता है पैकेज चीजें खरीदें। पैकेज जी में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है क्या उस पे FSSAI यानी जो हमारी फूड सेफ्टी रेगुलेशन, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन है जो एडल्ट्रेशन का ध्यान रखती है, क्या उसके अप्रूव्ड वो प्रोडक्ट है या नहीं। तो खुली चीजों ठीक है। का अच्छा डॉक्टर, कंजप्शन कम से कम करना बिल्कुल चाहिए इस टाइम पे। जी जी। डॉक्टर देवयानी जी, देखिए एक तरफ हम किसी भी फूड आइटम को देखकर पहचानते हैं कि ये इसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं। इसके अलावा देखिए स्मेल भी एक बड़ा फैक्टर है। स्मेल करके हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि किसी चीज में मिलावट है? देखिए, स्मेल हर एक चीज़ की स्पेसिफिक ऑर्गेनिक स्मेल अलग होती है। कोई भी दूध में अगर आपको लग रहा है कोई खट्टी या सिट्रस स्मेल है, तो वो दूध उसमें स्टार्च और यूरिया की मिलावट है। अगर आपको पनीर स्मेल करके लग रहा है ये खट्टा है या फिर कोई केमिकली इंड्यूस स्मेल आ रही है, तो भी वो एक पनीर जो है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे गए हैं। आजकल हम मार्केट में देखते हैं पनीर की शेल्फ लाइफ जो एक्चुअल होती है वो 2 से 3 दिन है। लेकिन हमें पनीर पैकेट वाला जो मिल रहा है वो आपका 1 से 2 वीक चलता है। तो डेफिनेटली देयर आर एडल्ट्रेशन एंड देयर प्रिजर्वेटिव्स। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें घर में ही खुद ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर श्वेता जी, अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, क्योंकि हम सबकी बिजी लाइफ होती है, काफ़ी टाइट शेड्यूल होता है, तो ऐसे में लोग घर पर चीज़ें नहीं बना पाते हैं, उन्हें एट द एंड एक ही ऑप्शन मिलता है कि बाहर से लेकर खाएं। तो अगर कौन सी बेसिक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इन चीज़ों को खाने के बाद उनसे कैसे बचा जाए? क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? देखिए मैम, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी बिजी लाइफ आजकल की डेट में चल रही है, कोशिश तो हमें यही करना चाहिए जितना मैक्सिमम हम प्रोडक्शन घर पे कर सकें वो ज्यादा अच्छा होता है किसी भी स्टेज के लिए। आप जो जितनी मर्जी बिजी लाइफ है, अपने साथ फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, कोई ड्राई स्नैक कैरी कर सकते हैं। घर की बनी चीजें खाएंगे तो ज्यादा बेटर है। बट अगर बाहर से भी अगर हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है हम कितना फ्रीक्वेंट कंज्यूम कर रहे हैं और कितना पोर्शन में कंट्रोल कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम आज भी यही कहते हैं, सबको यही सजेस्ट करते हैं कि घर का बना खाना खाइए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल मेटाबॉलिक डिजीजेस ज्यादा बढ़ गई हैं, इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर दिव्यानी, आप दोनों जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे और ये जो विशेष रिपोर्ट है इस पर चर्चा लगातार हम कर रहे हैं और आपको A to Z जो भी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।
तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। और मिलावटखोर किस तरीके से इस वक्त धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रहे हैं मार्केट्स में, इस पर विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दो स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खबरों का रुख करते हैं। होली के त्योहार से पहले और मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कानपुर देहात जिले की 4 बड़ी खाद्य तेल की फैक्ट्रियों पर छापा मारा। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में पहुंची टीमों को यहां बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली। टीम ने खाद्य तेल के नमूने इकट्ठा करके लगभग 30,000 नग तेल सीज किया है। इसमें पाउच, डिब्बे, गत्ते, टीन एक्सेट्रा ये तमाम चीजें शामिल है। कार्रवाई के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर ने आम उपभोक्ताओं से जागरूक रहते हुए पैकिंग की गहनता से पड़ताल के बाद ही खरीद करने की अपील भी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली पर्व से पहले मिलावटखोरों और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने 894 लीटर तेल सीज किया है और इसके साथ ही एक्सपायर्ड 25 पेटी नूडल्स और 110 किलो नमकीन नष्ट की है। खाद्य विभाग का कहना है कि होली पर्व तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। वहीं यूपी के महोबा जिले में त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित हुई राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम लगातार अभियान चलाकर मिठाई और खोया की दुकानों पर छापेमारी कर रही है। इस दौरान 5 दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिससे मिलावटी दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे दो गेस्ट डॉक्टर श्वेता जी और डॉक्टर देवयानी जी मौजूद हैं। डॉक्टर देवयानी जी, अगर फिलहाल आपने देखा होगा कि तेल में भी मिलावट की जा रही है, तो ऐसे में न केवल जो फूड आइटम्स हैं, जो मिठाइयाँ, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनमें भी बेसिक कंपोनेंट्स में भी मिलावट की जा रही है। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जब भी इंग्रेडिएंट्स देखें हमें देखना है वो किस ऑयल से बनी है। जैसे आजकल 70% और 80% चीजें पाम ऑयल से बनी है। पाम ऑयल जो है ये अफ्रीका में एक नेटिव प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत हानिकारक है। इससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। और पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जो बच्चों के चिप्स से लेके मिठाइयों तक हर जगह यूज हो रही है। हर जगह आप देसी घी की मिठाइयाँ नहीं दे रहे हैं, आप पैसे बचा रहे हैं लोग अपने बिजनेस के लिए। तो पाम ऑयल को हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि पाम ऑयल की चीजें जितनी ज्यादा हो सके हमें बंद करनी है, ताकि ये छोटे बच्चों को भी अफेक्ट ना करें। पाम ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये सारी इंग्रेडिएंट्स आप चेक करें। अगर पाम ऑयल की कोई भी चीजें हैं आप उसको कंज्यूम ना करें। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हम अधिकतर देखते हैं छोटे बच्चों में, जवान लोगों में हार्ट अटैक। यही रीजंस है, जब आप छोटी उम्र से कंज्यूम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, देयर विल बी अ टाइम कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है। तो जब भी देखें पाम ऑयल की चीजें, वेजिटेबल ऑयल, इन चीजों को जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करें आप। जी अच्छा देवयानी जी, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करके आपसे पूछना चाहूंगी कि इन कंपोनेंट्स की जगह पर क्या कुछ चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बेसिक पाम ऑयल की जगह अगर मिठाइयों की बात है तो आप देसी घी यूज कर सकते हैं। हम ऑलिव ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत लाइट है, कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत बेहतर है, नहीं बढ़ाता है। तो ऑलिव ऑयल इज अ ग्रेट चॉइस, जमता भी नहीं है, चीजें स्टिकी भी नहीं होती हैं। डॉक्टर श्वेता जी, अगर हम पैकेज फूड आइटम्स की बात करें तो इसका कंजम्पशन हाल के दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे किससे रिप्लेस करना चाहिए, कितना ये हानिकारक होता है? देखिए, ये तो है ही कि हम जितना भी हो सके उतना पैकेज फूड को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। पर ऑप्शन होती है ओपन या पैकेज। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, ओपन पनीर, फॉर एग्जांपल पनीर का ही ले लें। अगर ओपन पनीर है तो या फिर हम उसको चेक कर लें स्टार्च का मेथड, जैसे मैंने डिस्कस किया वैसे यूज करके। वरना अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम अवॉइड करें। और पैकेज फूड जितना ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, जैसे मैम ने भी कहा उसके अंदर पाम ऑयल एडेड है, उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, वो सारे आपके हिडन कैलोरीज हैं, आपका हिडन सॉल्ट है, हिडन ट्रांस फैट है, वो हमारा एक सोर्स बनता है जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम करते हैं।
तो जितना हो सकता है उतना पैकेज फूड को अवॉइड ही करना चाहिए। और डॉक्टर देवयानी जी देखिए, अगर हम त्योहारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलावट अगर इस टाइम पे देखिए फूड एक्सपर्ट्स के अलावा भी देखिए जो लोग एक्टिव होते हैं, एजेंसियां एक्टिव होती हैं जो छापा मारती हैं, वहां पर यही दिखता है कि जो पनीर है, जो खोआ है, जो मावा है, उनमें ही मिलावट है। तो ऐसे में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि घर पर ही बनाया जाए, क्योंकि बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं सब में कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन मौजूद होता है। जी, देखिए हर एक चीज़ बेसिक जो उसका सोर्स है वो है मिल्क, दूध। अब जब दूध का इतना हमारे पास है ही नहीं सोर्स कि हम इतने लोगों को प्रोवाइड करा सकें, तो हर चीज़ में एडल्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे उसमें हमें अवॉइड करना है बाहर की चीज़ें, हम घर पे जितनी मिठाइयाँ हो सके, जितना बेसिक हो सके, उसे बेसिक रखें जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि दूध हमें अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो आगे की चीज़ें तो वैसे ही शॉर्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ का जो रिसोर्स है इट इज़ मिल्क। खोया का, पनीर का, हर एक चीज़ का। जी अच्छा, डॉक्टर श्वेता जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आम मिलावटी चीजें हैं उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें अडल्ट्रेशन है, मिलावट है। कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्मूलाज जो कि लोग घर पर बैठे कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दूध से। दूध के अंदर यूजुअली या फिर स्टार्च मिलाया जाता है या डिटर्जेंट मिलाया जाता है। स्टार्च को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, दूध लीजिए, उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन की डाल के देखिए। अगर वो ब्लू रंग का हो जाता है या ब्लैक रंग का हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर हमने स्टार्च मिला रखा है। और अगर हमें इसमें डिटर्जेंट चेक करना है तो उसका एक ऑप्शन है कि आप 10 ml, 15 ml, 20 ml दूध लीजिए, उतना ही पानी लीजिए और उसको अच्छी तरह से एक बॉटल में डाल के या ग्लास में डाल के अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। अगर उसमें बहुत ज्यादा झाग सा बनता है तो मतलब उसके अंदर डिटर्जेंट मिला रखा है। और अगर इसमें झाग नहीं है, बहुत ही मामूली सा झाग है, तो मतलब ये नॉर्मल दूध है, प्योर दूध है। तो दूध को तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई घर के लेवल पे ही बहुत आराम से कर सकते हैं। जी रही बात चीनी की, नमक की, मैंने आपको बताया बहुत आसान तरीका है, पानी में मिला के देखिए, बहुत आराम से ट्रांसपेरेंट कलर में ही डिसॉल्व हो जाता है, तो मतलब कि वो प्योर है। और अगर उसके अंदर कुछ भी पानी का रंग चेंज होता है, येलोइश हो जाता है या व्हाइटिश हो जाता है, तो मतलब वो प्योर चीज नहीं है। डॉक्टर सबसे एक देवयानी जी चीज का देखिए, हम ध्यान रख जी सकते हैं, जो आजकल जी मिठाइयों के ऊपर सिल्वर कलर का वर्क लगा होता है, आजकल वो भी काफी ज्यादा एडल्ट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। तो बिल्कुल। उसको जांचने का एक तरीका ये है कि आप वो वर्क ले, थोड़ा सा उसको एक चम्मच के ऊपर बर्न करके देखें। अगर वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो मतलब वो प्योर सिल्वर, जिसको हम कहते हैं सिल्वर, उसके ऊपर फॉइलिंग हमने कर रखी है। पर अगर वो एल्यूमिनियम की होगी तो उसके आपको एशेस दिखेंगे, ग्रे एशेस जिसको कहते हैं वो दिखेगा। तो मिठाइयों के ऊपर तो ये सिल्वर वर्क बहुत कॉमन है, जिसको हम बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं घर पे ही। जी डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर देवयानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी का चहेता लाइफ टाइम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी मंचों पर मजबूती के साथ नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है दुनिया भर के लाखों दर्शकों के दम पर। रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल ग्रोथ, 1526 मिलियन व्यूज देने के लिए आप तमाम दर्शकों का आभार।